अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग ग्रेड सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ में अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। जैसा कि बच्चे आपको पता है कि आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है वो है ऑपरेटर्स। तो कंपाउंड ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने लास्ट टाइम देखा था और उसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो बच्चे रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जब भी हमने कंपैरिजन करना होता है किसी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, तो हम उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। जब भी कंपैरिजन करते हैं किसी दो एक्सप्रेशन के दरमियान, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें, आपको डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स बताए गए हैं। अब देखते हैं कि ये जो सिंबल्स हैं, ये जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये किस किस के लिए यूज़ हो रही हैं। ओके जी, सबसे पहला जो सिंबल है वो हमारे पास शो करता है ग्रेटर देन को, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। दूसरा जो ऑपरेटर है वो हमें शो कर रहा है लेस देन को। थर्ड वन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स, इक्वलिटी, मतलब कि जब हम लोग कह लें कि 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5, तो ये इक्वल इस चीज़ को बता रहा है। और नेक्स्ट है नॉट इक्वल या इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं जब ये हमारे पास दो ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे तो वो देन कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब बात आती है इनकी, तो यहाँ पे अब देखें कि जब हम लोग कहते हैं कि ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे कि ट्रू होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ x ग्रेटर देन y, तो तब मेरी कंडीशन ट्रू होगी जब x ग्रेटर देन y होगा। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y जब नहीं होगा तो क्या होगा, ये उस एक्सप्रेशन को फॉल्स कर देगा, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन y है तो ये उस एक्सप्रेशन को ट्रू देगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, उस एक्सप्रेशन को हमारे पास फॉल्स शो कर देगा। इसी तरह हमारे पास लेस देन है, तो लेस देन का भी यही काम होगा कि x लेस देन y, अगर हमारे पास x लेस देन है y से, ठीक है, तो ट्रू है। लेकिन अगर x ग्रेटर हुआ y से तो इस एक्सप्रेशन को भी ये फॉल्स कर देगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन आर इक्वल। ये क्या चेक करेगा कि जो x और y की वैल्यू है वो हमारे पास x की वैल्यू y से ग्रेटर है या फिर x की वैल्यू y के बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे हम लोग x और y को डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो वैल्यू x की ग्रेटर हुई या फिर y के बराबर हुई, इक्वल हुई, तो एक्सप्रेशन ट्रू होगी, अदरवाइज हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल। तो लेस देन और इक्वल में क्या होगा, हम लोग कहते हैं x लेस देन आर इक्वल टू y, तो अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू y होगी तो एक्सप्रेशन हमें देगी ट्रू, अदरवाइज क्या देगी, फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है, ऑपरेशन जो होगा वो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है इक्वालिटी। मैं कह रही हूँ x एग्जैक्टली इक्वल टू y, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग कहते हैं 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5, ये ट्रू है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 6, तो बेटे ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स में आ जाएगा। जब x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हुई हमारे पास, ठीक है, y के, तो देन ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज क्या करेगा, आंसर फॉल्स दे देगा। नेक्स्ट जो है वो इनइक्वालिटी का है, और इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे देखें, कह रहा है कि x अगर नॉट इक्वल टू y है तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू y की इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल x मेरे पास 5 है और y 6 है, तो ये ट्रू होगा। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू सेम हो तो ये क्या करेगा, उसको फॉल्स देगा। कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं कह रही हूँ 7 एग्जैक्टली इक्वल टू 5, तो क्या बच्चे 7 एग्जैक्टली इक्वल है हमारे पास 5 के? नो, तो ये क्या करेगा, ये रिजल्ट हमें फॉल्स देगा। नेक्स्ट में हम कहते हैं कि 5 है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 5 जो है ग्रेटर देन 4 है, सॉरी ये हमारे पास जो देगा वो ट्रू देगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ये हमारे पास ट्रू देगा। यहाँ पे गलती से फॉल्स लिखा गया, आप इसको ट्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 3 नॉट इक्वल टू 2, तो ट्रू है, जाहिर सी बात है 3 इक्वल तो नहीं होता 2 के।
नेक्स्ट में कह रहा है कि 5 जो है ग्रेटर है लेस है 5 से, सो ये भी फॉल्स है क्योंकि ये हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल्स हैं। तो इस तरह हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल दैन, लेस दैन और इक्वल है, इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। तो ये जितने भी हैं हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ओके जी, जब बात आती है हमारे पास कुछ लॉजिक्स पे, कुछ गेट्स को हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग ऑपरेटर्स हैं ये, लेकिन हम लोगों ने कुछ गेट्स भी पढ़े थे, इसी तरह के कुछ लॉजिकल गेट्स हैं, एंड और नॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, ठीक है। अब अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑपरेंट्स दिए होते हैं जिन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। तो बेटे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल एंड है और लॉजिकल और है। ये हमारे पास 3 ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो एक एक को हम लोग देखते हैं कि इनका मकसद क्या है, इनका सिंबल क्या है और ये यूज़ कैसे होते हैं। तो अगर लॉजिकल नॉट को देखें तो इसका ये साइन होता है, ठीक है। लॉजिकल एंड का ये जो एंड की सिंबल है, और लॉजिकल और के ये जो हमारे पास जैसे लाइन सी आती है ना, इस तरह के सिंबल यूज़ होते हैं। अब ये वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑपरेटर जो लॉजिकल नॉट है ना, वो हमेशा हमारे पास एक ऑपरेंट पे काम करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये वैल्यू 0 है तो नॉट लगाऊंगी तो उसको 1 कर देगा। मैं कहती हूँ ये वैल्यू ट्रू है, नॉट लगाऊंगी तो उस वैल्यू को फॉल्स कर देगा। ये दरअसल हमें इन्वर्स वैल्यू दे रहा होता है। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड को देखें तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, किसी भी 2 ऑपरेंट के दरमियान हमें ये बता रहा है एक फंक्शनैलिटी। सिंबल्स देख लें, ये सिर्फ यहाँ पे इसमें आपको शो करना ये है कि देख लें कैसे होता है, लेकिन फर्दर मैं आपको डिटेल में ये एक एक ऑपरेटर समझाती हूँ, ठीक है। एक्स है पैरल, हम लोग ये और का ऑपरेटर यूज़ करके वाई, इस तरह हम लोग इनका रिजल्ट लिखना हो या कुछ तो इस तरह हम लोग इसको शो करते हैं। चलें जी, लॉजिकल नॉट। तो बेटे लॉजिकल नॉट जो है वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। ये किसी सिर्फ एक ही ऑपरेंट पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि इन्वर्स वैल्यू देता है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ये ट्रू देगा, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेटर है तो क्या काम करता है, ऑपरेशन पे काम कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप फर्दर यहाँ पे एग्जांपल्स देखें। अच्छा, नॉट में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोगों ने जहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ किया ना, तो ये रिजल्ट हमें क्या करता है, हमेशा इन्वर्स में वैल्यू दे रहा होता है। ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, 0 को 1, 1 को 0 करके देता है, ठीक है। और अगर बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले साइन डाला है नॉट का, ठीक है, और अंदर हम लोग कह रहे हैं कि जो 6 है, ठीक है, ये जो हमारे पास 6 है, ये 6 क्या है, ये लेस देन आर इक्वल टू 4 है। तो देखें, अगर हम लोग देखें बात 6 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, तो इसको फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने इसके साथ लगाया हुआ है नॉट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये एवुलेट करके देगा हमें ट्रू है। जाहिर सी बात है 6 लेस देन आर इक्वल टू 4 तो नहीं है, इसको जब नॉट में करेंगे तो ये हमें रिजल्ट में क्या देगा, ट्रू करेगा। अच्छा जी, अब हम लोग कहते हैं नॉट फॉल्स, ठीक है, नॉट फॉल्स इट्स मीन दैट इट्स ट्रू। तो ये एवोल्यूट क्या करेगा, ये ट्रू को एवोल्यूट करेगा, ठीक है, एवोल्यूट्स करता है। ओके, नेक्स्ट है, कहते हैं 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5। तो देखें बेटे, ये हमारे पास ट्रू होना चाहिए, 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है, लेकिन हमने इसके साथ ऑपरेटर स्टार्ट में क्या कर लिया, नॉट का लगा दिया। तो ये क्या करेगा, हमें क्या रिजल्ट देगा कि फॉल्स है। वो कह रहा है कि 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5 नहीं है, ठीक है। जो अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं रिलेशनल, उनको ये उलट करके दिखा रहा है, उसको नॉट की फॉर्म में लेके आ रहा है। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड। तो एंड के लिए हमारे पास ये सिंबल्स यूज़ होते हैं, ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। एंड ऑपरेटर बेटे जब भी हमारे पास काम करता है तो एंड ऑपरेटर हमारे पास हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेंट्स पे काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक्स वाई ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, एंड डिफरेंट ए बी या ए बी सी डी डिफरेंट हम लोग वेरिएबल्स पे, ऑपरेंट्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा, एंड लॉजिकल एंड में हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल एंड जो है इसमें हमारे पास जैसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का काम है, ठीक है। जैसे हम लोग 0s और 1 को, या फिर हम लोग क्या करें, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रूस को लेके चलते हैं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में भी इस तरह कह सकते हैं
कि हमारे पास जब तक दोनों कंडीशन, अगर दो कंडीशन दी गई हैं तो जब तक दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होंगी तब तक, ठीक है, जब तक ये हमारे पास, मैंने आपको कहा लॉजिकल ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स पे काम करता है, टू ऑपरेंड्स पे काम करता है। तो जब तक दोनों जो कंडीशन है हमारे पास जब तक ट्रू नहीं होती तब तक हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो ट्रू नहीं आएगा। अगर एंड में, लॉजिकल एंड में एक भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास फॉल्स ही आएगा। और अगर जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी एंड का रिजल्ट ट्रू नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लॉजिकल और है, तो लॉजिकल और में हमारे पास ये होता है, आपको शो कर दिए गए हैं कि कौन से यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा, ठीक है। लॉजिकल और को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है कि ये भी दो ऑपरेंट, सॉरी मोर देन टू नहीं है, दो ऑपरेंट्स पे हमारे पास ये काम कर रहा होता है। तो बेटे अगर हमारे पास कोई भी एक भी ऑपरेंट हमारे पास ट्रू होता है, ठीक है, एक भी वैल्यू ट्रू है कंडीशन, तो ये रिजल्ट ट्रू हमें देता है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि जब तक हमारे पास दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू होगा। इसमें एक भी रिजल्ट अगर हमारे पास ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। हाँ, जो हमारे पास फॉल्स हैं दोनों कंडीशन तो देन ये फॉल्स देगा। अगर हमारे पास एक ट्रू है एक फॉल्स है तो देन भी ट्रू देगा। एक फॉल्स और ट्रू है फिर भी ट्रू है, और ट्रू जब करेंगे तो उसको भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू ही देगा। तो बेटे आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स को देखा, रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी देखा और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी देखा। तो अगर इन दोनों में से कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और बच्चे हमें अक्सर ये एमसीक्यूज़ में आता है कि यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनरी ऑपरेटर जो है हमारे पास नॉट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। हमारे पास कौन सा ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, तब भी वो हमारे पास रिजल्ट ट्रू देता है, तो वो और ऑपरेटर है। ऐसा कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है जिसकी कंडीशन हमारे पास दोनों जब तक ट्रू ना हो तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं देता, तो उसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर की बात करें। और डिफरेंट हमारे पास कंपैरिजन की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आज के टॉपिक में कुछ समझ ना आया हो स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी, ठीक है, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर।